नामजद को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा होना सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा एक तस्वीर देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बैठे हैं। आतिशी हमारे साथ हैं। ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि कैग रिपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आज कैग रिपोर्ट सदन में पेश होनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही दिल्ली सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय से, दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से, सभी मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर हटाकर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम के नारे लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो किसी को बाहर नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर से नफरत कह रहे तस्वीर तो लगी हुई है, अंदर सिर्फ जगह चेंज हुई है। खुद ही तो बता रहे हैं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी, हमने उसको हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। वो खुद जारी करके बता रहे हैं। अहंकार देखिए। अच्छा, उपराज्यपाल अभी आए, वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये अहंकार की हाल है। अहंकार भारतीय जनता पार्टी का है, जो सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। याद रखें भारतीय जनता पार्टी वाले, जिस सदन में वो बैठे हैं, जिस वोट की ताकत से वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें दी है। ये अहंकार, ये सोचना कि मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं, ऐसा अहंकार ठीक नहीं। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों का?
सड़क से लेके सदन तक जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वापस अपने स्थान पे नहीं चलती है, ये प्रोटेस्ट चलता है। चलिए, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जब तक वो तस्वीरें अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंचेंगी तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश के नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा। ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? और सदन में अगर उठाएंगे तो आप उनको मार्शल से घसीट के बाहर करवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा देश अब ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करती है। और इसी के कारण पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने अपमानित किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा में। और अब ये दिल्ली के अंदर नई सरकार जो बीजेपी की बनी है वो यही काम। संजय जी, मगर उनका कहना है कि झूठे आरोप है और वो बाबा साहब की फोटो वहाँ लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरें, जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं वो तस्वीरें देखिए, हट गई कि नहीं है? भाई, आपको मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कोई और तस्वीर लगाना है आप लगाइए, लेकिन आप उनकी तस्वीरें हटा के तो उनका अपमान कर रहे हैं ना। जहाँ पे उनका स्थान था वहाँ से हटाया क्यों? आप यही काम संसद में करते हैं, गांधी जी की प्रतिमा हटा देते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हटा देते हैं। यहाँ भी तो यही किया संसद के अंदर, और वही काम दिल्ली सरकार बनने के बाद दिल्ली के कार्यालयों में हो रहा है। पर आपको लगता है एलजी के एड्रेस के बाद भी ये इशू उठाया जा सकता था, क्योंकि असेंबली तो तब भी बैठती। आपको लगता है क्योंकि बीजेपी का कहना है सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि भाई आपने हटाया क्यों? इसका आपके पास क्या जवाब है? पहले बताइए देश को। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? शहीद आजम भगत सिंह जी से की इतनी नफरत क्यों है? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आप नफरत कैसे कर सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह से? संजय जी, एक सवाल कैग रिपोर्ट पर जो डालो यार माइक, यार एक मिनट माइक डालो यार।